Okay, students. So next here is sharpness of resonance. Sharpness of resonance क्या है? तो अभी हमने जो resonance previous वीडियोस जो मैंने सेंड किए उसमें हमने देखा कि रेजोनेंस क्या है. व्हाट इज रेजोनेंस? ओके. तो उसका एम्पलीट्यूड का करंट का एम्पलीट्यूड जो हमें मिला था, जो आई एम इज इक्वल टू क्या मिला था, वी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ मिला था. तो एक्सएल की जगह पे हमने रख दिया डब्ल्यू एल ओमेगा एल, और एक्सी की जगह पे रख दिया हमने वन अपॉन ओमेगा सी. ओके. नाउ is a maximum when v is equal to v naught is equal to 1 upon root LC. हमने ये भी देख लिया कि अगर ये XC और XL दोनों इक्वल होते, यहाँ पे हमने देखा था कि XC एंड XL अगर इक्वल होते हैं, दोनों जब इक्वल होते हैं तो क्या होता है, इस वाले इक्वेशन में अगर XC की जगह पे हम XL रखेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, बिकॉज XL इज इक्वल टू XC किया है. अगर ये दोनों इक्वल है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ R रहेगा. तो इस वाली फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कब मिलती है, जब XC और XL सेम होते हैं. XC मतलब 1 अपॉन ओमेगा नॉट C और XL मतलब ओमेगा नॉट L. तो हम क्या करेंगे, इस वाली फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे. इसलिए मैंने क्या किया, ओमेगा नॉट यहाँ पे चला जाएगा और एल यहाँ पे चला जाएगा. तो ये हो गया 1 अपॉन एल सी, बिकॉज एल नीचे आ गया इसलिए एल सी, और ओमेगा नॉट ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू. तो ये हो गया ओमेगा नॉट स्क्वायर. तो यहाँ से स्क्वायर अगर इस तरफ आएगा तो रूट हो जाएगा, इसलिए आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिली 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी, ये वाली. ठीक है. द मैक्सिमम वैल्यू इज ई मैक्सिमम इज इक्वल टू वी एम अपॉन आर. ये पूरा जो है एलसीआर सर्किट के लिए क्या है, कैपिटल आर, यानी कि रेजिडेंस है. ओके. फॉर वैल्यूज ऑफ ओमेगा अदर देन ओमेगा नॉट, द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू. अगर आप ओमेगा की जगह पे ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी लोगे तो जो आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा उससे कम मिलेगा. सपोज वी चूज अ वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच करंट एम्पलीट्यूड इज 1 अपॉन रूट टू. सॉरी, हमारे पास जो ओमेगा नॉट है, बट ओमेगा नॉट की जगह पे आप ओमेगा लोगे तो जो है वो डिक्रीज होगा, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होगा. और वो कैसा होगा, 1 अपॉन रूट टू टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू से वो कितना होगा, कम होगा. कितना, 1 अपॉन रूट टू. कैसे, देखो मैंने यहाँ पे दिखाया है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है. पावर की डेफिनेशन क्या होती है, आई स्क्वायर आर. ओके. सो मैंने आई की जगह पे रख दिया आई मैक्सिमम. ओके. आई मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है आई मैक्सिमम अपॉन रूट टू. आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई मैक्सिमम अपॉन रूट टू. अगर मैं यहाँ पे रख दूँ आई मैक्सिमम अपॉन रूट टू तो ये हो जाएगा, ये पूरा आप देखो, आप पूरा ये देखो, ये क्या है, आई स्क्वायर आर, यानी कि फिर से पी आया, और ये रूट टू है, रूट टू का स्क्वायर अगर कट जाएगा तो टू, मतलब पी मैक्सिमम जो मिला वो क्या हो गया, 1/2 टाइम्स जितना लेस हो गया. आ गया समझ में, पी मैक्सिमम से डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा तब आपको रियल पावर मिलेगा. यानी कि 1/2 टाइम्स वो क्या हो गया, वो मैक्सिमम से उतना वो करंट वैल्यू की वैल्यू नहीं. एट दिस वैल्यू द पावर डिसिपेटेड बाय द सर्किट बिकम्स हाल्फ. डिसिपेटेड मतलब खर्च होना. ओके. फ्रॉम द कर्व इन 7.16, यहाँ पे जो मैंने 7.16 में जो समझाया उसकी बात है. We see that are two such value of omega and omega 1 and omega 2. आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओमेगा नॉट है, ये आपकी ओमेगा 1 हो जाएगी. अगर यहाँ से हमने बैंडविड्थ दूसरी बनाई तो ओके, दूसरी बनाएगी तो ये ओमेगा 3, सॉरी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये आपका ओमेगा नॉट है. देन आफ्टर ओमेगा 1 ये साइड को ले सकते हो, ये आपका ओमेगा 2 है. इस तरह से आप अलग अलग फ्रीक्वेंसीज बना सकते हो. ठीक है. तो आप ऐसे लिख सकते हो कि डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा नॉट. तो ये आपका हो गया डेल्टा ओमेगा, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा 1. ओके. देन आफ्टर ऐसे भी लिख सकते हो आप कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा नॉट. ओके. तो अगर ओमेगा 1 आपको चाहिए तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस माइनस ओमेगा डेल्टा ओमेगा. इसी के थ्रू ये सब कुछ है. देखो, डेल्टा ओमेगा मतलब चेंज इन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू
ओमेगा 1 माइनस ओमेगा नॉट। उसी तरह से चेंज इन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा नॉट। मैंने इसको सब्जेक्ट बनाया है, इसको, तो ये साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। और ओमेगा 2 के लिए ये साइड आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ओके। नाउ द डिफरेंस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज 2 डेल्टा ओमेगा। अगर इस दोनों को आप ऐड करोगे, ये दोनों को आप ऐड करोगे, देख लो एक बार ऐड करके, माइनस करके देख लो, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को माइनस करके देख लो। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, ये ओमेगा 1 की वैल्यू है, और माइनस ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, ये ओमेगा 2 की वैल्यू है। ओमेगा नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे ये हो गया आपका 2 डेल्टा ओमेगा। एंड ये जो है इसको बोला जाता है बैंडविड्थ। आया समझ में? ये ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट इज अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये आप अदर फ्रीक्वेंसी जो लेते हो ना, मैंने पहले भी बोला था, शार्पनेस मतलब शार्पनेस आपकी ओमेगा नॉट पे ही सुनाई देगी। आप किसी की भी साउंड सुनते हो तो उसकी क्लियरली साउंड जो है वो आपको ओमेगा नॉट पे ही सुनाई देगी। बट ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है कि आपकी, आप जब वॉइस कॉल करते हो तो आपको पीछे पीछे दूसरी भी वॉइस सुनाई देती है, अभी फैन की आवाज वो भी आपको सुनाई देती होगी। वो क्या है, मैं एकदम से माइक में बोल रही हूँ, ये आपकी शार्पनेस है, मेरी जो है वो शार्पनेस है, वो ओमेगा नॉट है। बट ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 वो आपको सुनाई दे रही है, उसकी बात है। तो वो शार्पनेस मतलब मैं जो बोल रही हूँ वो वॉइस, और जो फैन आपको पीछे सुनाई दे रहा है उसके बीच में जो एरिया है उसको बैंडविड्थ बोला जाता है। आया समझ में? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा नॉट, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा नॉट, ओके। तो ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो मैंने किया, वहां से मुझे मिला 2 डेल्टा ओमेगा, ओके। और ये जो है वो आपका क्या है, बैंडविड्थ है, ठीक है। और बैंडविड्थ कहाँ से दिखाई देती है, ये आपकी बैंडविड्थ है, ये बैंडविड्थ है आपकी, ये आपकी शार्पनेस है। और ये वाली है जो वो अनदर आपको फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, वो इसको आप बोला जाता है बैंडविड्थ। The smaller the delta W, the sharper or narrower is resonance। अगर डेल्टा W कम होगा, अगर बैंडविड्थ कम होगी, तो आपकी शार्पनेस ज्यादा होगी। To get an expression for delta W, we note the current amplitude Im is a 1/√2 I maximum। ओके, ये जो है वो करंट की मैंने बताई थी, जैसे वोल्टेज का है, रेजिस्टेंस का है, उसी तरह से 1/√2 टाइम्स ये करंट भी क्या है, लेस होगा। सो W1 इज इक्वल टू W0 प्लस W डेल्टा W, वहां से आप इक्वेशन मिल सकता है, ओके। नाउ हम नेक्स्ट, हमारा जो Im आया था वहां पे आ जाते हैं। Im क्या आया था, Vm रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वेयर, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। और आपको ये भी पता है कि I मैक्सिमम अपॉन √2 इज इक्वल टू क्या है, Vm अपॉन √2 R, ओके। I मैक्सिमम अपॉन √2 इज इक्वल टू क्या है, Vm अपॉन √2 R। ये मैंने कहाँ से लिखा, देखो, ये Vm की वैल्यू है, ये R है, और ये √2 टाइम्स ग्रेटर है, और मैंने यहाँ पे Im की वैल्यू रखी है। देखो यहाँ से आप देखो, ये Im है, ठीक है, ये Im है, ये Vm अपॉन रूट ऑफ डेल्टा आर प्लस WL माइनस 1/WC होल स्क्वेयर। तो ये √2 को एज इट इज रखो, √2 को एज इट इज रखो, ये वाली इक्वेशन में √2 को एज इट इज रखो, और Im की वैल्यू यहाँ से रखो, ये Vm और ये R है, तो ये R पूरा, ये R है तो ये R, तो ये हो गया ना, ओके। ये इस इक्वेशन से ही मैंने यहाँ पे रखा है, ओके। फिर से देख लेना, ओके। नाउ अभी यहाँ पे मुझे मिला I मैक्सिमम अपॉन √2 इज इक्वल टू क्या मिला, Vm अपॉन R टू √2, ऐसा मिला कुछ, ओके। तो यहाँ पे मैं ये इक्वेशन लिख सकती हूँ कि I मैक्सिमम अपॉन √2 की वैल्यू ये है, रूट ऑफ R स्क्वेयर प्लस ओमेगा 1 L माइनस, जस्ट अ सेकेंड, ओके। रियल इक्वेशन क्या होता था, Im इज इक्वल टू Vm अपॉन रूट ऑफ R स्क्वेयर प्लस XC XL माइनस XC का होल स्क्वेयर, ये रियल Im का इक्वेशन था।
तो अभी आपको मिला आई मैक्सिमम का वैल्यू, वो मिला Vm अपॉन आर रूट टू। अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो देखो Vm है, यहाँ पे आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर रूट टू है। तो ये दोनों बेस को मैंने यहाँ पे कंपेयर कर दिया। एक्सएल की जगह पे रखा मैंने क्या, ओमेगा वन एल, और एक्सी की जगह पे मैंने रखा वन अपॉन ओमेगा वन सी। मैं नोट्स का आपको भेजने वाली नहीं हूँ, यहाँ पे मैं जो समझा रही हूँ उसी तरह से आपको नोट्स बनानी है, ठीक है। सबकी नोट्स में नहीं भेज सकती आपको, बिकॉज ये टेक्स्ट बुक में परफेक्टली दिया ही है कि नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे करेक्ट करना, ठीक है। तो वहां पे मैंने एक्सएल की जगह पे मैंने रख दिया ओमेगा एल, ओमेगा वन एल, और एक्सी की जगह पे रख दिया ओमेगा वन सी, वन अपॉन ओमेगा वन सी, बिकॉज ऐसा होता है इसलिए, ठीक है। यहाँ पे ये रूट है तो यहाँ पे आप स्क्वायर कर दो। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर करोगे ना, यहाँ पे आप अगर इस ये रूट है, अगर ये रूट है ना, ये रूट है, चलो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा वन एल माइनस ओमेगा वन सी का होल स्क्वायर आर रूट टू। बोथ साइड अगर आप सॉरी इस रूट को अगर आप दूसरे साइड लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट को निकाल लो क्या, तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा वन एल माइनस वन ओमेगा सी, ओके, इज इक्वल टू, ये रूट इस तरफ स्क्वायर हो जाएगा तो ये आर स्क्वायर होगा, और ये रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा तो ये रूट और स्क्वायर निकल जाएगा तो ये हो गया टू आर स्क्वायर। क्या हो गया, टू आर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टू आर स्क्वायर और यहाँ से रूट निकल गया, देखो। नाउ अब क्या होगा, देखो ओमेगा वन एल माइनस वन अपॉन ओमेगा वन सी एज इट इज। यहाँ से आप देखो, मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करती हूँ। आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा वन एल माइनस वन अपॉन ओमेगा वन सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, टू आर स्क्वायर, ओके। अब इसको एज इट इज रखो, ओमेगा वन एल माइनस वन अपॉन ओमेगा वन सी का होल स्क्वायर को एज इट इज रखो। ये आर स्क्वायर उस साइड जाएगा तो टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी कि हो जाएगा ओनली वन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इस साइड भी स्क्वायर है, इस साइड भी स्क्वायर है, दोनों के साइड से स्क्वायर आप हटा सकते हो, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो ओमेगा वन एल माइनस ओमेगा वन सी इज इक्वल टू आर। आ गया यहाँ पे, ओके। ओमेगा वन एल माइनस वन अपॉन ओमेगा वन सी इज इक्वल टू आर। अभी ओमेगा वन और ओमेगा वन की वैल्यू आपने फाइंड की थी, कितनी फाइंड की थी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओमेगा वन इज इक्वल टू फाइंड किया था, क्या ओमेगा वन इज इक्वल टू फाइंड किया था आपने, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। क्या फाइंड किया था, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा वन की जगह पे आप लिख सकते हो ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, यहाँ पे भी रख दिया, यहाँ पे भी रख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ किया तो ओमेगा नॉट एल आया, ओके। और देखो यहाँ पे आपको तकलीफ होगी, ये देखो ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू एल माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा सी इज इक्वल टू, ओके। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ओमेगा नॉट एल, और ये हो गया ओमेगा डेल्टा डब्ल्यू एल। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस वन अपॉन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा नॉट सी, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा ओमेगा सी इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो जैसा है उसको ऐसा ही एज इट इज रखो। नाउ अब क्या करना है, यहाँ पे ना मुझे ओमेगा एल जो है वो बाहर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, देखो मैंने यहाँ से ओमेगा नॉट एल बाहर निकाल दूंगी, इतने टर्म में से, हाँ इतने टर्म में से मैं ओमेगा नॉट एल को बाहर निकाल, अगर मैंने यहाँ से ओमेगा नॉट एल को बाहर निकाला तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसलिए वन है, प्लस यहाँ पे एल है तो एल निकल जाएगा, बट ओमेगा नॉट नहीं है ना, ओमेगा नॉट नहीं है, इसलिए क्या करना होगा, उसको उस डेल्टा ओमेगा एल को ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई ओमेगा नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई ओमेगा नॉट से डिवाइड करोगे तो ये ओमेगा नॉट निकल आएगा और ये ओमेगा नॉट रहेगा, इसलिए डायरेक्टली आप लिख सकते हो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन ओमेगा नॉट। फिर से समझाती हूँ, यहाँ से इस वाले ये इतने टर्म में से ओमेगा नॉट एल मुझे बाहर निकालना है, तो यहाँ पे वन रह गया, प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन
डेल्टा डब्ल्यू इंटू एल है, एल तो यहाँ से बाहर निकाला इसलिए एल तो निकल जाएगा, बट यहाँ पे ओमेगा नॉट तो है ही नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। तो ये ओमेगा नॉट यहाँ से ये बाहर आ गया, बट नीचे वाला है इसलिए नीचे वाला रखना पड़ेगा। ओके, नाउ दूसरा क्या किया है, यहाँ पे सेम टू सेम फिर से ओमेगा नॉट सी को बाहर निकाला है। तो ओमेगा नॉट सी जो है वो इस तरह से बाहर निकालेंगे हम, ऐसे ओमेगा नॉट सी बाहर निकाल दिया। अगर ओमेगा नॉट सी बाहर निकाला तो यहाँ पे रह गया 1, यहाँ पे रह गया 1। फिर से डेल्टा ओमेगा तो रहेगा, बट ओमेगा नॉट यहाँ पे नहीं है, तो फिर से यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई, ओमेगा नॉट से डिवाइड। तो ये ओमेगा नॉट तो निकाल दिया मैंने सी के साथ, सी के साथ मैंने बाहर निकाल दिया, सी निकाल दिया, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखूंगी तो चलेगा, बट ओमेगा नॉट जो मैंने डिवाइड भी किया उसको लिखना पड़ेगा। तो ये कुछ इक्वेशन है समझ में। ओके, नाउ ओमेगा नॉट एल और 1 प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन ओमेगा नॉट, और ये 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी। ये जो 1, ये नीचे जो है वो 1 प्लस ओमेगा डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट रेज टू 1 है, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई में 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट का -1। ओके, अगर इसका हम बायोनॉमिकल नॉमियल एक्सपांसन करेंगे, तो बायोनॉमियल एक्सपांसन ऐसा बोलता है, देखो यहाँ पे भी लिखा है, बायोनॉमियल एक्सपांसन ऐसा बोलता है कि 1 प्लस ओमेगा नॉट, ये 1 का 1 ही आता है, -1 यहाँ इंक्लूड, -1 का पावर है वो इंक्लूड हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन ओमेगा नॉट। उसके बाद भी बहुत सारी टर्म आती है, बट वो नेग्लेक्ट हो जाती है, इसलिए इतना ही हम यहाँ पे टर्म लिखेंगे। तो यहाँ से ये आएगा ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट -1 अपॉन ओमेगा नॉट सी into 1 minus delta W upon omega नॉट। ओके, अब अगर इसका आप एक्सपांसन करोगे, इसका आप एक्सपांसन करोगे, लाइक देखो यहाँ पे बताया है, इस तरह से कर इज इक्वल टू आर तो रह गया, इज इक्वल टू आर है, हाँ सब जगह पे लिखना होगा, यहाँ पे नहीं, इज इक्वल टू आर। चलो, अभी ये लेस देन 1 है इसलिए इस तरह से आ गया। अभी ओमेगा नॉट एल, यहाँ पे भी ओमेगा नॉट एल है, यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिली थी हमें, वो ऐसी कुछ मिली थी, ये आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको इस तरह से मिली थी, याद है? तो ओमेगा नॉट स्क्वायर को हम इस तरह से बनाए तो ऐसा कुछ बनेगा। ओके, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ओमेगा नॉट सी है ना, उसकी जगह पे कुछ वैल्यू रखनी है हमें, तो ओमेगा नॉट, ये एल को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये एल हो जाएगा, और ये ओमेगा नॉट को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये ओमेगा नॉट सी हो जाएगा। मतलब 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी की जगह पे हम रख सकते हैं ओमेगा नॉट एल। ठीक है, तो फिर से इक्वेशन लिखो, ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन ओमेगा नॉट, देन 1 अपॉन नहीं, 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी की जगह पे आप लिख सकते हो ओमेगा नॉट एल, और ये हो गया 1 माइनस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन ओमेगा नॉट। ओके, नाउ ओमेगा नॉट एल बाहर निकालेंगे हम, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन ओमेगा नॉट माइनस 1 माइनस माइनस प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन ओमेगा नॉट। तो ये 1 कैंसल, ये हो गया ओमेगा नॉट एल इंटू डेल्टा डब्ल्यू, 2 टाइम्स डेल्टा डब्ल्यू अपॉन ओमेगा नॉट। अभी आप क्लियरली देख सकते हो इज इक्वल टू आर, इज इक्वल टू आर को भूल गए हैं, आप क्लियरली देख सकते हो कि ओमेगा नॉट कैंसल, तो यहाँ पे बचा क्या, एल इंटू 2 डेल्टा डब्ल्यू, एल इंटू 2 डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू आर। मतलब क्या मिला आपको, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एल, ऐसा कुछ मिला। यस, ये इक्वेशंस जो मिला
इसको हम बोलेंगे द शार्पनेस ऑफ अ रेजोनेंस। क्या बोलेंगे इसको हम? शार्पनेस ऑफ अ रेजोनेंस। ओके, कैसे लिखेंगे उसको हम? तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इक्वेशन था कौन सा, ओमेगा नॉट एल 2 डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू आर। तो उससे आप लिख सकते हो कि आपका है ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। देखो ये 2 डेल्टा ओमेगा, ये ओमेगा नॉट यहाँ पे चला गया इस तरफ, और ये इस तरफ आया, तो ये ओमेगा नॉट ऊपर चला गया तो यहाँ पे लिखा मैंने, 2 डेल्टा ओमेगा नीचे आया तो ये नीचे लिखा मैंने, इज इक्वल टू, ये तो यहाँ पे है और आर नीचे आ जाएगा तो ये मैंने नीचे लिखा। आया समझ में? तो ये जो है इसको आप बोल सकते हो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्या बोल सकते हो आप इसको? द शार्पनेस ऑफ अ रेजोनेंस। रेजोनेंस, ओके। और ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है दिस इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर क्यू। ओके, द रेशियो ऑफ ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, दिस इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। क्या बोला जाता है इसको? क्वालिटी फैक्टर। और इसको डिनोटेड किया जाता है क्यू से। क्यू इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। ओके, अगर एल इंक्रीज हो गया, एल इंक्रीज हो गया तो क्वालिटी फैक्टर भी इंक्रीज होगा, बट अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो क्वालिटी फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए रेजिस्टेंस का डिक्रीज होना कंपलसरी जरूर है, ठीक है, और तब क्वालिटी फैक्टर हम इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, सो रेशियो जो हमें मिला यहाँ पे कि 2 ओमेगा नॉट, ये इक्वेशन हमें मिल गया। सो ओमेगा नॉट एल इंटू 2 डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आर। तो इस इक्वेशन के थ्रू हमने क्या किया? ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा किया, तो ये हम मिल गया ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। आप खुद से करके देखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और इस रेशियो को हम बोलेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। और इस वाले जो ये वाला रेशियो जो इसको बोलेंगे हम क्वालिटी फैक्टर। क्या बोलेंगे? क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। जब भी आप आर को इंक्रीज करोगे तो क्वालिटी फैक्टर डिक्रीज होगा, इसलिए आर को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। उसी तरह से जब भी आप एल को आप इंक्रीज करते हो इंडक्टर को, तो आपका क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज होगा। देन आफ्टर आपको मिला क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। ओके, बट आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या है? ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा W इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन एल अपॉन आर और इज इक्वल टू Q। इस दोनों को मैंने इक्वल करके देखा, इस दोनों को मैंने इक्वल करके देखा तो कुछ इक्वेशन मिला। क्या? 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन Q। तो इसको बोला जाता है बैंडविड्थ। जब भी आप क्वालिटी फैक्टर को इंक्रीज करते हो बैंडविड्थ डिक्रीज होती है। बैंडविड्थ मतलब ये जो आपकी फिगर है ना, जो आपकी फिगर है ये वाली, इसको बैंडविड्थ बोला जाता है। मतलब जब भी आप क्वालिटी फैक्टर को इंक्रीज करते हो बैंडविड्थ कम होगी। इस इक्वेशन के थ्रू, इक्वेशन में क्लियरली दिखाई दे रहा है, देखो। आप जब भी आप बैंडविड्थ को इंक्रीज करते हो, सॉरी, आप जब भी क्वालिटी फैक्टर को इंक्रीज करते हो, क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ जो है वो एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप क्वालिटी फैक्टर को इंक्रीज करते हो तो बैंडविड्थ डिक्रीज होती है। बैंडविड्थ डिक्रीज होगी यानी कि आपको शार्पनेस ज्यादा मिलेगी। ये जो कर्व है ना, ये शार्पनेस आपको अच्छा सुनाई देगा। ओके, नाउ एक रिलेशन है आपके पास, ये है आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या कहती है? ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। तो आप ओमेगा नॉट स्क्वायर को ओमेगा नॉट दो टाइप्स बना दो, 1 अपॉन एल सी। तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट एल और ये हो जाएगा ओमेगा नॉट सी। तो ओमेगा नॉट एल के जगह पे आप लिख सकते हो 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी। आप ये आगे भी आप कर चुके हो 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी वाला ये इक्वेशन, ठीक है। तो ओमेगा नॉट एल क्वालिटी फैक्टर का इक्वेशन है ना आपके पास। क्वालिटी फैक्टर का इक्वेशन क्या है आपके पास? Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया? ओमेगा नॉट एल की जगह पे रख दिया 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी। तो ये हो गया 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी आर। दैट्स इट, यही आपकी थ्योरी, ठीक है। इंडिविजुअली परफेक्ट आप देखना, अच्छे से समझना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को बार बार देखना।
ओके।